एक बात कह दूं इसके पहले कि आरजू आप 30 सेकंड लूंगा। मैं एक बात बता दूं, आप लोग शायद क्योंकि फौज का आप लोगों का ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानी फौज, आर्मी खासतौर से इसमें इन्वॉल्व टेररिज्म में, पाकिस्तानी फौज कभी नहीं गई अंदर लड़ने के लिए। कश्मीर पे पाकिस्तानी फौज ने जो अटैक करा था, पहले कबायली भेजे थे 47-48 के बाद, कभी कश्मीर वैली के अंदर नहीं आई पाकिस्तानी फौज। ये कारगिल वारगिल साइड में करते रहे ये लोग, और अखनूर साइड में करते रहे, वैली के अंदर इन लोगों ने कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करा। पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं, आईडी का इस्तेमाल, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल, टाइमर्स का इस्तेमाल, डेटोनेटर का इस्तेमाल, किस तरीके से स्नाइपर राइफल इस्तेमाल कर, ये सब पाकिस्तान में हथियार होंगे। देखिए, हथियार होना और हथियार इस्तेमाल करना जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान में AK-47 सिविलियन के हाथ में दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस सिविलियन को सिर्फ ट्रिगर दबा के और उसको खोल के जोड़ के साफ करके, ये हथियार नहीं है, ये 2 दिन के अंदर कोई सीख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग करना, ये कुछ चीजें हैं जो करते हैं, दीज आर हाईली टेक्निकल, और ये चीजें सिर्फ एक मिलिट्री कर सकती है, ये किसी के बस का नहीं है, सिविलियन के बस का नहीं है। जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे 40 CRPF के बहादुर जवान, जो पूरा सेट करा गया था किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं एज एन आर्मी ऑफिसर, ये किसी सिविलियन के, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कहीं का भी हो, वो आप कह दे साहब मैं तालिबान का कमांडर हूं, उसकी जो सिखलाई है वो फौज से हुई है, एक सिविलियन के बस का नहीं है, उसको पता ही नहीं। ये क्लासरूम में बैठ के, स्क्वाड पोस्ट में बैठ के सीखी जाती हैं चीजें। इसके ऊपर प्रॉपर प्रेसिज, हम लोग प्रेसिज बोलते हैं, बुकलेट्स होती हैं, इसकी प्रॉपर प्रेसिज होती हैं, इसको बैठ के सिखाया जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि ऐसी है, ये मुजाहिदीन है और लड़ने चले, ये इतना सिंपल नहीं है कि मुजाहिदीन लड़ने चले गए। दीज पीपल आर ट्रेंड, दे मे नॉट बी वेरी वेल ट्रेंड। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अल्टीमेट इनकी ट्रेनिंग है, क्योंकि इनका दौरा-ए-आम, दौरा खास होता है, 2 पार्ट्स में इनकी ट्रेनिंग डिवाइड है, 4 कैप्सूल होते हैं इनके, तो उसी में इनका काम हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज मिलिट्री ट्रेनिंग, विदाउट मिलिट्री ट्रेनिंग यू कैन नॉट डू दिस, जो भी आपने करा है। जी प्लीज। जी एजाज। मेरे ख्याल में हमने बड़ी इस तरह की बातें कर ली, 2 छोटी छोटी बातें करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं अगेन वही बात कहूंगा कि आप 2 बातें करेंगे, 2 बातें मैं भी करूंगा। आप अगेन कहते हैं कि कुलभूषण यादव का बयान इकबाली नहीं, या जो भी है, आपका एक मौक़िफ़ ये भी है कि उसे चाबहार से उठा लिया गया था। अजीत डोभाल साहब ने ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैं इतने 7 साल पाकिस्तान के अंदर रहा, स्पाइंग करता रहा और कुछ काम, रिकॉर्ड के ऊपर उनकी बातें। एस दलत साहब ने कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में जो बातें लिखी है, कश्मीर के अंदर क्या होता है और कश्मीरी अवाम किस तरह लोगों से तंग है और क्यों वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वजूहात क्या है, वो भी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो देखें, मैं वही अगेन वो बात कहूँगा कि आप एक बात करेंगे तो 2 बातें मैं भी करूँगा, मैं सुनाऊंगा आपको, मैं रेफरेंस दूंगा। लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छे काम किए हैं, आप उनको मानिए। आप कहते हैं, आप पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद करते हैं और आप कहते हैं कि पुलवामा का जो अटैक है वो पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया। क्या पाकिस्तान के GHQ पे भी अटैक हुआ, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी अटैक हुआ, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ, और उसका इल्ज़ाम हम हिंदुस्तान के ऊपर देते हैं। हमारे जो तहकीकात आती हैं उनमें बाज़ दफ़ा हिंदुस्तान सामने आता है, बलूचिस्तान के हवाले से बातें करते हैं तो उसमें हिंदुस्तान की बात आती है, और फिर आपके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया हुआ रिकॉर्ड के ऊपर, आपको पता है इस बात का, बलूचिस्तान के हवाले से, और उस बात की एडमिशन और कन्फेशन मौजूद है कि किस तरीके से हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है। तो देखिए, ये जो एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करना, इस बात को सीखना होगा हमें कि हम ये काम छोड़ दीजिए। आप अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो जवाब फिर पाकिस्तान भी देगा, और पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो आप भी करेंगे। ये बंद होनी चाहिए, ये दुकानें दहशत की, ये टेररिज्म की दुकानें बंद होनी चाहिए। मैं आपको शुरू वक्त से एक ही बात कह रहा हूँ कि देखिए, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जाएं, आप पाकिस्तान की आर्मी पे इल्ज़ाम लगाए जाएं, पाकिस्तान के खुफिया इदारों पे इल्ज़ाम लगाएं, तो हम उस पर डिफेंड करेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के मुमकिन है तनकीद करते हो, लेकिन हम आपके कहने के ऊपर अपने इदारों को तनकीद तो नहीं करेंगे, हम मेरिट को देखेंगे, और आप हमारे कहने के ऊपर अपने इदारों को तनकीद नहीं करेंगे।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे, और हम अगर आपके कहे पे पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद करेंगे तो ये भी गलत होगा। बात ये है कि हम दोनों को मुहिब्बे वतन समझिए और खुद भी आप मुहिब्बे वतन रहिए। और आप ये याद रखिए कि जब आप अपने घर को एक ऑर्डर में लाएंगे, अपने घर में अपनी सरकार को अगर कहीं पे गलत होती है या वो मुसलमानों के हवाले से कवानीन लाती है ऐसे जो किसी तौर पे भी जस्ट नहीं है, उनको समझाएंगे तो आपकी बात वो सुनेंगे। और अगर हमारे यहाँ कोई गलती होती है, हमारी हुकूमत करती है, तो उन पे तनकीद हम ऑनेस्टली करेंगे। हमारा फर्ज ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी वॉइसेस पैदा करें जो दोनों मुल्कों के हुकूमतों को और सरकारों को अगर कहीं वो गलत होती हैं तो उनको समझाएं। हम एक दूसरे पे थप्पड़ मारने से फायदा नहीं होगा। एक चीज जी है जी, एक चीज मैं मेजर साहब आपसे कहना चाहूंगी, ये जो सुबह से आप हमें सुबह 11 बजे से जो सवाल आप हमसे कर रहे थे जिसमें चीमा साहब और मैं फंस गए थे, वो जरा एजाज से करें। मैं इसके पहले थोड़ी सी बात कर लूं वरना मैं भूल जाऊंगा। आप सबसे उम्र में बड़ा हूं मैं, तो मेरी मेमोरी जा रही है अभी, तो आप प्लीज सुन लें, ठीक है? देखिए ना, बात ये होती है कि जो पाकिस्तान में एपीएस पेशावर का जो हादसा हुआ, जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पार्लियामेंट खड़ी हुई थी और खड़े होके 2 मिनट का साइलेंस इंडियन पार्लियामेंट ने किया था उसके ऊपर। हम भी चाहेंगे कि हम भी चाहते कि अगर पुलवामा में अगर आप लोग ऐसा करते तो अच्छा लगता। इंडिया के सारे स्कूल्स में भी हुआ था, सारे स्कूल्स में। All schools across India and the Indian Parliament stood up and said for the children of APS Peshawar, we will keep 2 minutes। पूरे हिंदुस्तान ने, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, इस तरफ का उस तरफ का बच्चा, तो फिर बच्चा ही है, उसका क्या है। ये होता क्यों है मैं आपको बता दूं। देखिए साहब, ऐसा होता है ना कि जब आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट बोले ना, जैसे गुड तालिबान बैड तालिबान जब आप करते हैं, ठीक है, जब आप एक को बोलते हैं कि तुम टेररिस्ट हो, फिर तुम बोलते हो दूसरे को तुम फ्रीडम फाइटर हो, तब जाके प्रॉब्लम होती है। आप देखें, जो सांप हमें काट रहे हैं वो सांप आपको भी काट रहे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि वो सांप आपके हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो शहरी पाकिस्तान के हैं। वो दूसरी चीज मैं जो कह रहा हूं कि पुलवामा का जो अटैक पाकिस्तान ने करवाया, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आदिल अहमद डर की क्या उम्र थी? 22-23 साल। किसने आदिल अहमद डर को सिखाया कि मैं आपको एक्सप्लोजिव्स बनाने की एक छोटी सी क्लास यहां पे ले लेता हूं, आप लोगों को शायद इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए, आपने प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लिया, ठीक है साहब, उसमें कॉर्डेक्स होता है, उसमें फ्यूज होता है, और लोग भी देखेंगे मैंने कोई ऐसे और अब देखें, ये हिंदुस्तान में भी कोई क्लास ले सकता है और यहाँ पे और भी जगहों पे ले सकते हैं क्लास। तो मैं आपको बिल्कुल साहब, ठीक है, आपने एजाज साहब बोल दिया, मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये पूरा सेट करना कितना एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड है। वो एक्सप्लोजिव कैसे, देखिए, एक्सप्लोजिव जो भी चीज होती है, एक्सप्लोजिव वही अच्छा है जो स्टेबल है। अनस्टेबल एक्सप्लोजिव कोई एक्सप्लोजिव नहीं होता। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चली जाती है, लिक्विड स्टेट को बाईपास करके, तो वो एक एक्सप्लोजिव कहा जाता है। ये सब प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल एक्सप्लोजिव्स। जो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के ऊपर हमने कश्मीर में चाय बनाई है, अगर आप प्लास्टिक एक्सप्लोजिव में ना तीली लगाएंगे तो आग जलेगी उसके ऊपर, वो फटेगा नहीं, वो स्टेबल होता है, राइट? उसमें कुछ नहीं हो सकता। आप आरडीएक्स के ऊपर चाय बना लो, कोई दिक्कत नहीं, वो जलेगा, अच्छी तरीके से जलेगा, वो फटेगा नहीं। फटता तब है जब दूसरा उसको इम्पेटस मिलता है एक और उसको एक्सप्लोजिव से। डेटोनेटर एक एक्सप्लोजिव है, एक छोटा एक्सप्लोजिव जो बड़े एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें आदिल अहमद डर जो 22-23 साल का कश्मीरी लड़का था, उसको किसने सिखाई ये बातें? आरडीएक्स कहां से आया वो अलग बात है, छोड़ दें। डेटोनेटर कहां से आया, कॉर्डेक्स कहां से आया, उसके पास फ्यूज कहां से आया, वो बात छोड़ दें, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं उसको सिखाया किसने? ये सिविलियन को आ ही नहीं सकता। इसलिए, और आखिरी चीज कह रहा हूं साहब, एक मिनट, आखिरी बात मैं आपको ये कहता हूं ना कि आप देखिए, जिस दिन पाकिस्तान ये बोल देगा कि वी विल नॉट यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो अच्छे, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, सब टेररिस्ट है, भाड़ में जाओ, पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए ना, आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए ना, क्यों नहीं? आपका हक है उठाने का, आपका फर्ज भी है एज अ पाकिस्तानी, अगर आपको लगता है। और आखिरी बात,
मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम, देखिए सुनिए सर, हिंदुस्तान के मुस्लिम कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि जो भी हमारे इख्तलाफात हैं वो हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सामर्थ्य हैं, हमें पाकिस्तान की हेल्प नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में जो लोग आते हैं कि इंडियन मुस्लिम, ये आप मत करा करिए बातें, क्योंकि इंडियन मुस्लिम यहां पे बैठ के बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। 2-4 लोग हैं जो पाकिस्तान के गाना गाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लार्ज 99% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी अनकंफर्टेबल। और ये बात एक मौलवी साहब है हमारे, बड़े फेमस हैं वो, मैं भूल गया हूं, मुशर्रफ साहब को दिल्ली में एक मीडिया हाउस था, उसमें उन्होंने बोला था, मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगा ढूंढ के, वो यूट्यूब पे क्लिप है, जहां पे उन्होंने बोला था कि सर, हाँ देखा हुआ मैंने, याद है, बड़ा फेमस। जी उन्होंने बोला साहब ठीक है हमारे साथ प्रॉब्लम है इंडिया में, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों को इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। आप रहनुमाई मत करिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की। आपको एक मुल्क चाहिए था, भारत का पार्टीशन हो गया, आपको एक मुल्क मिल गया, कहानी खत्म हो गई। अब आपको पैलेस्टीनियंस का भी दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आप कहते हैं आपको कश्मीरियों का दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आपको इंडियन मुस्लिम्स का दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। अरे आप किसी और के बारे में, कभी मैंने ये नहीं सुना पाकिस्तानियों का कि साहब इसके बारे में हमें बड़ा बुरा लगा, ये नॉन मुस्लिम है। हिंदू मरते हैं लिंचिंग में, कभी पाकिस्तान से कंडेमनेशन नहीं आया कि लिंचिंग बुरी है, एक इंसान मरा है। आप लोग बात करते हैं मुस्लिम 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 24/7 मुस्लिम की बात करते हैं, फिर आप हमें गुनहगार बताते हैं कि तुम लोग इस्लामोफोबिया करते हो। भाई फर्क किसने करा हिंदू मुसलमान में, या हिंदू सिख, सॉरी मुसलमान और यहूदियों में, या मुसलमान और क्रिश्चियन में? हर जगह तो आप लोग कहते हैं अच्छा मुसलमान क्या होता है। आपने कभी सुना किसी हिंदू को बोलते हुए कि अच्छा हिंदू क्या होता है? या फिर यू सी, आपने जो प्रोजेक्शन करा ना इस वर्ड का मुस्लिम का, इतनी बार कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि ये अलग हैं। आप ये लोग ये बात ही मत करें। आप पैलेस्टीन का मसला है, पैलेस्टीनियन संभाल लेंगे। और अगर आप पैलेस्टीन के लिए बोलते हैं, अगर आप पैलेस्टीन के लिए बोलते हैं, आपका हक है बोलने का और आपका फर्ज भी है, आप कश्मीर के बारे में बोलिए, लेकिन आप चीन में जो 15 लाख मुसलमानों को चीन में जेल में डाला है उसके बारे में इमरान खान कहते हैं साहब हमें पता ही नहीं इनके बारे में, ये आज मरते हैं कल मरते हैं, आज मरे अभी मर जाए उसकी तरफ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अमेरिका है, जो अमेरिका ने अभी लेजिस्लेशन पास करा है कि वीगर मुसलमान है चाइना में, उनके साथ क्या हो रहा है, चाइना जवाब दे। पाकिस्तान ने तो कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करा। तो पाकिस्तान को, हमें ऐसा लगता है और हमारा ऐसा मानना है कि जहां पे पाकिस्तान को फायदा होता है, जहां पे पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ती है, या फिर कश्मीर का मामला जो एक बड़ा इमोशनल मामला है पाकिस्तान में, मुस्लिम्स का, इस्लाम का, उम्मा का, वहां पे आप लोग उम्मा का हवाला देते हैं, वहां पे इमामों को नचवाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है, सुअर का गोश्त खिलाया जा रहा है, पाकिस्तान से चू नहीं निकलती। ये गलत बात है ना, ये तो मुनाफकत है। आप लीजिए कश्मीर का नाम ना, आपको किसने मना करा? आप बोलिए कश्मीर में जुल्म कर रही है इंडिया, अगर आपको बोलना है आप बोलिए, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि चाइना जुल्म कर रही है, और आप सच्ची बात बताइए, फिर आप सच बोलने की ताकत रखिए ना। हमने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बोला था, आई वाज इनवाइटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए और अननोन फौजियों को पकड़ के जेल में डाल दिया है। आप बताइए ना, पिछली बार वैभव ने पूछा था यही सवाल, वैभव का सवाल मैं पूछता हूं, पिछली बार वैभव ने यह पूछा था कि पिछले 72 साल में कौन सा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है जिसको आपने जेल में डाला है फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस? हमारे कई हैं जिन्होंने करा है, कश्मीर में गलत काम करा है, नॉर्थ ईस्ट में गलत काम करा है, जेल में है, वो उम्र कैद की सजा मिली है उनको, वो जेल में है। पाकिस्तानी आर्मी का एक अफसर आपने जेल में नहीं डाला, आप डाल नहीं सकते जेल में। आप एक 3-4 साल की नौकरी के कप्तान को जेल में नहीं डाल सकते, जनरल तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात नहीं है इंडिया, हम ये नहीं कह रहे हमने कश्मीर में सब कुछ सच करा है, साफ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जिसने गलत करा है उल्टा टांग दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई जर्नैल बॉस नहीं है, यहाँ पे जनता बॉस है इंडिया में। जी मैं मेजर साहब की गुफ्तगू जो है इनकी सुनी है मैंने, और कुछ मैं नहीं भी सुन सका हूँ। अगेन मैं ये बात कहूँगा कि आप जब हम पर तनकीद करते हैं ना, तो आप बिल्कुल एक फ्रेम ऑफ माइंड से करते हैं। मतलब मैं मेजर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल आम हिंदुस्तानी जो एनालिस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि जी आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम ना लें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपनी जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का जो केस है जो पाकिस्तान लड़ता रहा, वो तो हम शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी ने जो कानून मुतारफ करवा दिया, लॉ इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो आधे से ज्यादा केस तो मोदी जी ने लड़ लिया।
जो पाकिस्तान कहता रहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है, और ये बात मैं नहीं कह रहा या हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं कह रहे, आपके जो टॉप के थिंकर्स हैं, दानश्वर हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। और आपकी यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से तहरीक चली है, ये अच्छी बात है। ये मामलात आप अपने अंदर बैठ के तय करें, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूं कि आप भी अंदर बैठ के तय करें, लेकिन उस तरह हमें भी आप राइट दीजिए कि हम जो यहाँ पर राइट्स की बात कर रहे हैं, हम अपने तय करते हैं, हम किसी के कहने पे वो नहीं करते, ना किसी के कहने पे। जी एजाज, आप जो नहीं सुन सके मैं बताती हूँ एक दो चीजें। मेजर साहब ने कहा कि हम चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते, यही कहा ना सर आपने कि हम चाइनीज मुस्लिम के लिए क्यों नहीं बोलते। और हमारे जो हमारी जो आर्मी है, जो इन्होंने अभी शायद बोला नहीं, मैं बोल लेती हूँ क्योंकि सुबह से मैं बता के टीवी पे थक गई हूँ कि हमारी आर्मी में जो है वो बिजनेसेस क्यों है, हम क्यों। मैं ये चाहता हूँ आरजू जी, मैं आप सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। मैं ये चाहता हूं कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तानी आवाम से चंदा इकट्ठा करें, लाखों करोड़ों रुपए, और चाइना पे जिहाद करें और ये बोलें कि चाइना का जो मुसलमान है, जो आपने बच्चों को जेल में डाल रखा है, 3-3 साल के बच्चों को, जो चाइना के मुस्लिम्स पे आपने जुल्म कराया है, आप चाइना के ऊपर जिहाद करें। हम चाहते हैं, 30 साल का आपको कश्मीर का एक्सपीरियंस भी हो गया है, अब तो आप लोग एक्सपीरियंस है जिहाद में, तो आप जाएं और चाइना पे जिहाद करें, शी जिनपिंग पे अटैक करें, या जिस पे भी चाइनीज पे अटैक करना है, मैं शी जिनपिंग का खास नाम नहीं ले रहा, जिस चाइना पे अटैक करना है। क्योंकि आप अगर मुसलमान को, ये सीएए के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर पहले अलग देव हो जाएगी। आप चाइना के ऊपर जिहाद करें सबसे पहले आप उसको बोलें लश्कर तैयबा को कि चाइना की तरफ रुख करे, वहां पे भी तो मुसलमान है। आपको सिर्फ कश्मीर दिखता है, फलस्तीन दिखता है, चीन नहीं दिखता आपको, क्यों नहीं दिखता साहब? मेजर साहब, मैं ऑन ए लाइटर नोट मेजर साहब, पहले हम इंडिया से तो फ्री हो जाएं, बाकी बात में देख लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है, बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि आपने वो जो बात अमेरिका वाली की ना, कि अमेरिका चाइना का मामला उठाता है, आप वाकई ये समझते हैं कि अमेरिका चाइनीज मुसलमान के बारे में वाकई बड़ा दर्द रखता है? आप वाकई ऑनेस्टली समझते हैं? नहीं, दर्द रखे ना रखे, दर्द रखे ना रखे, अमेरिका काफिर, हिंदुस्तान काफिर, आप तो मोमिन हैं, आप क्यों नहीं दर्द रखते, ये बताइए। अमेरिका को मारिए गोली ना। जी बताइए कि आपको भी चाइनीज मुसलमानों का दर्द नहीं है, आप भी बेसिकली अपने दर्द से तंग है ना। तो मैं अगेन वही बात कहूंगा कि देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम भी कर सकते हैं इधर बैठ के, हमारे पास भी बड़े आर्ग्यूमेंट है। तो अर्ज ये है कि इन बातों को आगे बढ़ाने से बेहतर ये है कि हम अच्छी बात करें। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना मेजर साहब, ये यकीन कर लीजिए, यहाँ पे भी टीवी एंकर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं। आपके उधर भी वो अरनाब हैं और बहुत सारे और लोग भी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो मुश्किल बात है वो मैं कर रहा हूँ, आप भी मुश्किल काम करिए, मुश्किल काम करना ज्यादा मुश्किल है, और वो ये है कि आप बात करिए प्लीज। सर मुझे नहीं एक सेकंड, मैं एक सवाल करना चाहता था एजाज से। एक सवाल मेरा, एजाज मुझे ये बता दें, बिकॉज आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बहावलपुर और मुरीतिया गए? जी मैं बिल्कुल गया हूँ। मेरी आपने जब आप वहाँ पे क्या कोई वहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप वगैरह है कि नहीं है? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वहाँ के बारे में मैंने जो रिपोर्टिंग की हुई है, प्लीज गूगल पे जाके देखिए। अरे सर मैं आपसे हाँ या ना पूछ रहा हूँ, आप बता दें कि वहाँ है या नहीं। सर सुन तो लीजिए, मैं गया हूँ, सुन लीजिए। ये मेजर साहब जो बात कह रहे थे ना कि जी वो बम किस तरह बनाते हैं और वो ये फौजी ट्रेनिंग के बगैर मुमकिन नहीं है, मैं उनके कैंप में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी क्या है, मैं जानता हूँ उनकी कैपेसिटी क्या है। इसलिए देखिए, आप सिर्फ फौज में आपने सर्व किया है, मैं फौज को भी थोड़ा सा कवर किया हुआ है किसी जमाने में, और मैं मिलिटेंट्स के साथ भी रहा हूँ। तो आप प्लीज, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा आपके लोगों को रिसर्च करने की जरूरत है इन मिलिटेंट्स के ऊपर, जो कर भी रहे हैं आपके लोग अफगानिस्तान की साइड से, ठीक है? राष्ट्रीय राइफल्स इदारा है जो रिसर्च करता है सर टेररिस्ट पे। अच्छा, इंडिया में राष्ट्रीय राइफल्स वो करता है रिसर्च, वो यही फोकस कर रहा है उस पे। देखिए, गूगल पे सर्च करना एक अलग बात होती है, जाके बीच में रह के एक्चुअल डाटा इकट्ठा करना वो अलग बात होती है।
तो मैं अर्ज ये कर कि देखिए नहीं सर, मैं एक बड़ा सब साल से ये मैं राष्ट्रीय राइफल्स को बोलूंगा कि मैं राष्ट्रीय राइफल्स को बोलूंगा कि तुम लोग गूगल पर सर्च क्यों करते हो, गूगल मत करा करो। जी आप दोनों भाई सुनिए, आप हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। आप हमें बहुत बदनाम कर सकते हो और हम आपको बहुत बदनाम कर सकते हैं। इसलिए देखिए ये आसान काम है, आप मुश्किल काम करिए, मैं भी मुश्किल काम कर रहा हूँ। आप और मैं मुश्किल काम करें, आसान काम ना करें। और वो ये है कि प्लीज यकीन करिए, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि आपके मुल्क में भी आज जो मीडिया का हाल हो गया है, वहां पर पीस की बात करना सबसे मुश्किल है। आपके मुल्क में भी, यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जो बातें आप करते हैं भाई, वो वहां पे भी एक आरज़ू बात कह लूं? जी जरूर। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ये कह रहे हैं कि अर्नब ऐसा करता है, और इन्होंने अर्नब का भी नाम लिया और इन्होंने बोला कि इंडियन मीडिया देखिए ऐसा है कि मैं जी उसका देखिए मैं आपको बताता हूँ। अर्नब अपनी पूरी फैमिली में, अर्नब सिर्फ एक ही सिविलियन है, वो अर्नब है, उसकी पूरी फैमिली फौज में है, इस तरफ की उस तरफ की सभी उसके फैमिली में तो फौजी हैं। अर्नब के फादर जो वेरी रिसेंटली वेरी सैड थिंग हैपेंड, ही एक्सपायर्ड। अर्नब के फादर भी फौजी थे, अर्नब के सारा वो फौजी खानदान का है, वो पहली चीज। दूसरी चीज एक है, इंडिया का एक मूड है। जब आपके गांव में, देखिए बात ये होती है ना कि कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल से जब आपके गांव में कॉफिन्स आती हैं, ताबूत आती हैं तिरंगे में लिपटी हुई, तो पीस की बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे टेररिज्म की वजह से हमारे जवान लड़ते लड़ते अगर कोई घर है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है कि हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे अफसर शहीद होते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि इंडियन आर्मी गलत करती है वहां पे कश्मीर में। अगर एक घर है जिसमें 4 टेररिस्ट हैं, राइट, 4 टेररिस्ट हैं, तो दूर से एक रॉकेट लॉन्चर मारना, घर तबाह हो जाएगा। हमारे अफसर क्यों बीच में आते हैं आपको पता है? क्योंकि आसपास सिविलियंस हैं। वरना एयरक्राफ्ट से एक मिसाइल तो मारनी है, हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल मारनी है, एक शोल्डर फायर्ड रॉकेट मारना है, उसके अंदर 84 mm कार्ल गुस्ताव का हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक शेल मारना है। घर गया और घर के बंदे ऐसे गए कि उनकी राख भी नहीं मिलेगी वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं करते। आपको ये समझना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। और ये सब बातें जो हम लोग करते हैं ना कि ऐसा क्यों है, मीडिया क्यों है, मीडिया इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत गुस्सा है और आप लोग शायद ये बात अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कि इंडिया में कितना गुस्सा है इस चीज को लेकर, और कितना दुख है कि जब फौजी आते हैं आपके तो जो आते हैं पाकिस्तान से, वो तो मदरसे से आते हैं, ये लश्कर वश्कर के, वो तो फौजी